हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बात करने वाले हैं। और जो आपका एसएलपी दायर हुआ था, आप सभी को पता होगा और ये न्यूज़ आप सभी ने देख भी लिया होगा। तो बिहार में शिक्षक नियुक्ति का मामला जो है उसके बारे में बात करेंगे। क्या हुआ है कि बिहार सरकार ने जो एसएलपी आपकी दायर की थी वो एसएलपी आपकी खारिज कर दी गई है। किस तरीके से की गई है हम उसे भी देखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट शिक्षकों को फिलहाल राहत नहीं है। यहाँ पर बीएड के पक्ष में सरकार गई हुई थी, आप सभी को पता है। तो वहाँ से बीएड वालों के लिए कोई भी राहत नहीं मिली है, ऐसा न्यूज़ में निकल कर आ रहा है और आप सभी ने देख भी लिया है। और बीएड पास अभ्यर्थियों से ये जुड़ा हुआ मामला है। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या क्या देखना है, कैसे एसएलपी विदड्रॉ हुई है, कैसे क्या हुई है, उस चीज़ को देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि वो दूसरे बेंच में मामला हुआ ट्रांसफ़र, जो मामला ट्रांसफ़र हुआ वो दूसरे बेंच में क्यों हुआ है, क्या बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने का फिर से कोई रास्ता खुल गया है, हम उसके बारे में देखेंगे। क्या आपकी भर्ती लटक जाएगी, इसके बारे में हम पूरा मामला देखेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि बिहार सरकार ने एसएलपी दायर किया था और इस एसएलपी का आपको जो सुनवाई था आज 9 तारीख को ही था। आप सभी को ये चीज़ें पता है। और जहाँ पर मामला हुआ क्या है देख लीजिए। जैसे ही सरकार क्या हुई कि आज एसएलपी की सुनवाई थी, एसएलपी दायर किया गया था, सरकार गई और वहाँ पे 2 जज थे। आप चीज़ों को हम फटाफट से बता देते हैं। वहाँ पर 2 जज थे। वहाँ पे उनके पास जब केस गया तो उन्होंने ये कहा कि जो ये केस है, जो पहले जज ने इसे डिक्लेयर किया था, मतलब इसके पहले जो 11 अगस्त वाला आपका था मामला, जिन लोगों ने आपका दिया था कि बीएड को हम बाहर करते हैं, डीएलएड को रखते हैं, इन लोगों ने उन्हीं के पास भेजा। इन्होंने कहा कि ये जो मामला है हम उनके पास ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इतना बड़ा सरकार ने चिट्ठा लेके पहुंच गए थे कि ये सोचे सरकार, ये जज साहब सोचे कि भाई साहब अब तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा चिट्ठा पढ़ने का मतलब है, जैसे अभी तो 5 साल खुद ही लटके हुए थे, उसके बाद फिर से ये हमें लटका देंगे। तो उन्होंने अपने बचने के लिए क्या क्या सोचा कि हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। अब जैसे ही उन्होंने क्या क्या कि ट्रांसफ़र के लिए बोला, कुछ समय बाद 2-4 मिनट बाद बिहार सरकार ने कहा सर ऐसा है कि जो हमारी एसएलपी है हम उसे अपना वापस लेते हैं। ठीक है, बिहार सरकार ने देखिए यहाँ पर इतनी चालाकी की, उन्होंने क्या कहा कि हम अपनी एसएलपी को वापस लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप इसे दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि इन्हें पता है अगर ये दूसरे बेंच में जाएगा तो दूसरे बेंच में इनको पहले ही कह लिया है कि आप बीएड को बाहर निकालते हैं हम और डीएलएड को अंदर रखते हैं। अब जब उन्होंने बीएड को बाहर निकाल ही दिया है तो वहाँ पर अगर सरकार जाती है तो देखिए यहाँ पर मामला पूरा फंस जाता। इसलिए इन्होंने बहुत चालाकी से क्या किया है कि इन्होंने इस केस को ही क्या क्या मोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अब ये एसएलपी यहाँ से अगर उन्होंने अपना जो केस है उन्हें वापस ले लिया है तो अब ये क्या करेंगे कि अपना दिमाग लगाएंगे और दूसरी जगह से ये एसएलपी को डालने के लिए अपना दिमाग लगाएंगे और कहीं से और से फिर एसएलपी को दायर करेंगे। तो आप सभी एक काम करिएगा, जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अब सबसे बहुत बड़ा यही ये है कि मतलब कि आप अपने जो रिजल्ट है, रिजल्ट की मांग करिए ताकि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट जारी हो। अगर समझ लीजिए आपका जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी और आपका रिजल्ट फंसता जाएगा। तो ट्वीट के माध्यम से कैसे भी आप अपने रिजल्ट को जारी करवाएं जल्द से जल्द, ताकि आप इन मामलों में ना फंसे। नहीं तो अगर ये एक बार मामला फंस गया तो फिर क्या होगा, ये भर्ती आपकी लटक जाएगी और फिर आपको ये भर्ती दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। तो ये चीज़ें थी। अब देखिए, अब इसमें एक मामला और भी है कि 13 तारीख को भी जो बीएड अभ्यर्थियों ने रिट दायर की है उसकी भी सुनवाई है। अब उसकी भी सुनवाई देखेंगे। अब तब तक देखिए, अभी तो 13 को फिर सुनवाई है ही, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिजल्ट ना आए और उसी बीच में फिर से बिहार सरकार एसएलपी कहीं और दायर कर दे और चीज़ें फंस जाएँ। तो आप अपने लिए आवाज़ उठाइए ताकि आपके रिजल्ट को जारी किया जाए और भर्ती फंसे ना। तो हमें इतना ही बात करना था यहाँ पर। देखिए, इस तरीके से एसएलपी दायर हुई थी, उन्होंने वापस ले लिया। अब ये चीज़ें देखिए, अब और भी चीज़ें फंसती जा रही हैं। तो चीज़ों को, अगर आपको रिजल्ट को जारी करवाना है तो अब डीएलएड वाले एक साथ होकर अपने रिजल्ट को जारी करवाएं, नहीं तो ये चीज़ें और भी फंस सकती हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो भी न्यूज़ आती रहेंगी हम आपको ऐसे न्यूज़ देते रहेंगे। तो देखिए, भर्ती लटके ना, इसके लिए आप अपना एकजुट होइए डीएलएड वाले और रिजल्ट को जारी करवाइए, हम यही कहेंगे। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन।